संत, ये सुना होगा आपने, नदी किनारे सूफी संत एक फकीर बैठे थे और तभी देखा कि बिच्छू बह रहा है पानी में। उनने बिच्छू को निकालने की कोशिश की, बिच्छू ने डंक मारा, गिर गया, फिर उठाया, फिर डंक मारा, फिर उठाया। पास में बैठा हुआ भक्त देख रहा था, उसने कहा कि गुरुजी मरता है मरने दो ना, डूबता है डूबने दो ना। उनने कहा रे 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 रे, पानी में डूब के मर जाएगा, छोटे से प्राण है, बिच्छू है, मरने दो। आपको उसने 2 बार डंक मार दिया। गुरु ने फिर उठाया, तीसरी बार डंक मार दिया, लेकिन उसको किनार पर रखे उनने पटक दिया, रख दिया। उसने कहा गुरुजी आपको नहीं उसको बचाना चाहिए, नहीं इसकी रक्षा करना चाहिए। गुरु ने कहा बेटे, जब ये दुर्जन अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता है तो सज्जन अपनी सज्जनता क्यों छोड़ने लगे। अपन अच्छा काम करना क्यों छोड़ेंगे, अच्छी विचारधारा क्यों छोड़ेंगे। लेकिन जब होनहार गड़बड़ होती है ना, जैसे अगर कोई बुरा करता है ना, तो उसके बारे में ऐसे सोचो कि होनहार बुरी होती है तो व्यक्ति से बुरे काम होते हैं अक्सर कर। आप उसके साथ अच्छा करोगे, वो आपके साथ बुरा कर सकता है, लेकिन उसके बुरा करने पर हमें ये नहीं आना चाहिए कि हम उसका वापस बुरा करें। कारण ये है कि उसकी तो होनहार ऐसी है कि बुरा हो रहा, उससे उसको प्रेरणा ऐसी मिलती है, उसको मन में ही ऐसा आता है कि ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन अपन सावधान रहें कि अपने द्वारा उसका ना हो बुरा, अपने द्वारा तो अच्छा हो। आप देख लो, सोने का कहीं हिरण होता है, सोने का मृग होता है कहीं? बोलो जी जोशी, सोने का हिरण सोने का मृग तो कहीं नहीं होता। फिर ये बात आपको पता है, आपको पता है, आपने बिल्कुल कहा कि नहीं होता है, तो राम को पता नहीं थी? बोलो हैं? सारे दुनिया को रास्ता दिखाने वाले राम जी को ये पता नहीं था कि सोने का मृग नहीं होता है? पता था? अगर पता था कि सोने का मृग नहीं होता है, तो सोने के मृग के पीछे धनुष बाण लेके क्यों पड़े? इसका मतलब नहीं पता था। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े महापुरुष हैं, भगवान जी हैं, और उनको पता नहीं हो। इसीलिए फिर एक कविता इस पर संस्कृत में रची गई कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुछ नुकसान होना है, कहीं कुछ लीला होना है, कहीं कुछ घटना बनना है, तो उसके साथ वैसा होके रहता है। बोले ना राम जी मृग के पीछे दौड़ते, ना सीता का हरण होता, ना सीता का हरण होता, ना हनुमान को लंका जाना पड़ता, ना हनुमान लंका जाते, ना लंका को जलाना पड़ता, ना लंका जड़ती, ना आगे का बखेड़ा खड़ा होता। ये सारी की सारी चीजें कैसे पैदा हुई? गलती किसकी है सबसे ज्यादा? हैं? सबसे ज्यादा गलती किसकी है? सीता जी की। वाह सीता जी की गलती है ऐसा नहीं। आज सीता जी शायद यहाँ नहीं होंगी इसलिए बोल रहे हैं। सीता जी की गलती नहीं है। इस तरफ से विचार करो ना कि राम जी ज्ञानी है, पुरुष है, सम्राट है, और फिर भी और पता है कि सोने का मृग नहीं हो सकता, और फिर भी जा रहे हैं, तो गलती मूल में किसकी है? देखो तो श्री राम जी की गलती है। सीता जी तो सीता जी हैं, धर्मात्मा, या कहिए वहाँ उनकी मातृबुद्धि या दान करने वाली दानेश्वरी की बुद्धि, जैसे वहाँ कि एक भिक्षा लेने के लिए जंगल में भी कोई आता है तो उसको दो। तो उनने तो एक तरह से अपनी गृहस्थी का कर्तव्य किया है, लेकिन राम कह को दौड़े हैं उनके पीछे। अब इसके लिए कोई कहते हैं कि उसको राम ने जी भी तो हिरण को मारा था। नहीं, अगर राम को हिरण मारना था तो ये बहुत आसान था, बाण छोड़ना, लेकिन सीता के खेलने के लिए सिर्फ पकड़ना था।
पकड़ना था, इसलिए इतने दूर निकल गए, इसलिए इतनी देर हो गई, बाद में ये सारी घटना बन गई। तो देखो तो गलती है। अगर अपन ऐसे बोल दें तो नहीं, अब कहना पड़ेगा गलती कर्म की थी, गलती उस समय की होनहार योग्यता की थी, गलती जो घटना बनना है उसके संयोगों की थी। इससे मतलब कि अगर अपने बड़े भाई बिगड़ पड़े, कभी छोटा भाई बिगड़ पड़ा और जो रोज चरण छूता है और गाली देने लगा, तो समझ लो थोड़ी देर के लिए कि कुछ उल्टा सुल्टा होने की संभावना है। इस समय जो समझ रहे हैं वो शांत रहो, तो ये समय निकल जाएगा, उसका गुस्सा निकल जाएगा, वाकई आगे सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा उलझ रहा है, पत्नी को गुस्सा आया है जिसे कभी नहीं आता, और तुम भी उसी पर गुस्सा करोगे तो गुस्सा है ना आदमी को फुस्सा बना देता है। फुस्सा मतलब फिर कुछ सत्य और धैर्य नहीं रहता है बात बात में। इसलिए कहीं कुछ छोटा मोटा कम ज़्यादा होता है तो बहुत जल्दी उलझना नहीं, और उल्टा ले नहीं लेना, उल्टा नहीं लेना एकदम से कि मेरे भाई ने, छोटे भाई ने और इतना कठोर शब्द बोला, क्षण भर को आ जाए, लेकिन धीरे धीरे उसका सम्मान करो, समझो शब्द तो 1 मिनट में बोला गया है, रिश्ता तो वर्षों का है। किसी रिश्तेदार से, किसी समाज के व्यक्ति से कुछ ऊंचा नीचा बन गया तो बहुत जल्दी वो बहुत सारी दूरियां नहीं बनाना पड़ती। क्यों? क्योंकि संभव था उसके हाथ से उस समय वैसा होना है। अगर तुम समझ रहे हो तो तुम उस समय वैसे मत बहो, तुम संभालो। इसमें थोड़ी सी भवितव्यता की बात है, होनहार की बात है कि बोले जैसा होना सो होना है, वैसे निमित्त बन जाते। और ये बात आ जाए ध्यान में तो अपन कई सारे झगड़े झांसे से, परेशानी से, क्लेश से, नुकसान से बच सकते हैं। ज्ञानियों, मरीचि महावीर स्वामी का जीव जब आदिनाथ का पोता था, खुद तीर्थंकर ने समझाया, लेकिन समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया समझ में? अब फिर यही कहना पड़ेगा, उस समय उनकी होनहार अच्छी नहीं थी। वो मरीचि की पर्याय में नहीं समझा, राजकुमार था, पढ़ा लिखा बुद्धिमान था, नया संप्रदाय तभी तो चला पाया ना, फिर भी नहीं समझा। पिता चक्रवर्ती ने समझाया, दादा तीर्थंकर ने समझाया, नहीं समझा। मैं भी तीर्थंकर बन सकता हूं तो मैं अभी बनूंगा, और उसने अपना नया संप्रदाय चला दिया। तब नहीं समझा। और कब समझा? जब शेर की पर्याय में था। शेर को समझ में आती है आदमी की भाषा, लेकिन समझ में आई वहां पर 2 मुनिराज आकाश के मार्ग से आए और शेर को संबोधित किया, और शेर ने धर्म तत्व को स्वीकार किया। इसलिए फिर कहना बनता है कि होनहार, तब उसकी योग्यता वैसी नहीं थी और अब उसकी योग्यता वैसी। इसलिए किसी की गलतियों पर भी हमें बहुत जल्दी उलटने की नहीं, सावधानी। आत्मार्थियों, और एक अच्छी बात कह रहे हैं कि जिनकी होनहार बुरी होती है उनसे बुरे काम होते हैं। आप देखना, होनहार बुरी होती है। जैसे एक नोट है, फटा हुआ 500 का नोट है, आपके पास समझ लो वही नोट है और आपको बाजार में लेके जाना है। अब फटा हुआ है और जोड़ने चले आप, जोड़ने के लिए इधर क्यों फिक्स रखा है, समझ लो कि वो कुछ भी उसको चिपकाने वाली वस्तु। और होनहार बुरी होती ना, तो उसको उठाने में, धरने में, चिपकाने में, जोड़ने में और उल्टा फट जाता है। पहले तो इतना सा फटा था और अब जल्दी इधर उधर करने में, जल्दी से झपटने में, और लो अब कहते लो गरीबी में गीला आटा। ऐसा गरीबी में गीला आटा कैसा होता है मालूम है? ऐसी टाइप से कि अब थोड़ा सा तो घर में आटा था और कहा कि थोड़ा सा पानी डालेंगे, गिलास से पानी डाला थोड़ा सा, यूँ तो गिलास से थोड़ा सा पानी अक्सर गिरता नहीं है, पूरा भरा हुआ गिलास हो तो नहीं। लोटे से जूस वगैरह देते हैं ना, पूरा गिरता नहीं है, वो फैलता। बुद्धिमान इसी में कि उसकी धार अच्छी से बनी हो या वो थोड़ा खाली हो, तो फिर उसकी धार बनती।
फुल गिलास भरा है, अब आप सोचते हो इतने से आटे को और थोड़ा सा पानी गिराएं, थोड़ा सा गिराने गए, थोड़ा सा नहीं गिरा, 1-2-4 बूंद गिरा, फिर थोड़े से अच्छे से गिराओ इसको, और यूं अच्छे से गिराने से गए ना तो थोक में गिरता है फिर, बराबर ना। भरा हुआ बर्तन का थोड़ा सा नहीं गिरता है, फिर गिरता है तो अब वो क्या हुआ, उतना ही सा तो आटा था और गरीबी में गीला, गरीबी में गीला आटा कैसे होता है उसका एक हमारा भी संस्मरण है, लेकिन आप लोगों को सुनाएंगे तो आप और क्या से क्या अर्थ लगाओगे, इसलिए उसको रहने देते। अब क्या सुनाने जैसा हो तो सुनाए। अच्छा, हमको ही बनाना थी रोटी उस दिन, ऐसा तो ऐसे ही हुआ, पानी थोड़ा सा डालने के चक्कर में और ज़्यादा गिर गया, गीला हो गया। अब क्या करें, ये तो जनता नहीं कि किसी से मांगने जाओ, और फिर उस पर भी बच्चे तो क्या समझें कि किससे मांगना, कि इसको क्या करना है। कोई अम्मा होती तो क्या करती, उसी को चूल्हे पर डाल के नमक डाल के और घोंट करके बोलते लो ये तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, उतना भी नहीं सूझा ऐसा। तो वो बड़ी होती ना, बड़ी, वो बड़ी रखी थी, बड़ी को पीसा और उसको मिलाया। अब उसमें क्या हुआ कि जब बड़ी तो सूखी होती है, उसके साथ मिलके वो थोड़ा सा कड़क हो गया। वापस अब फिर इसी जुगाड़ में कि पानी कम गिरे, और कम गिरे के चक्कर में वो अब बड़ी भी नहीं बची। ऐसे होता है, कभी कभी काम बनाने चलो और उल्टा तो फिर हम दूसरे को दोष नहीं देते हैं, खुद सावधानी रखते हैं, खुद विवेक से प्रवृत्ति करते हैं। जिनकी होनहार अच्छी होती है उनके संबंध में भी एक यहाँ पर कहा है, भवितव्यम जस्य सुहम तेहिंतो होदि सुकृडम बहुगम सुही जनानम संगम धरेदि सच्चम च सो धम्मो। क्या कहा, जिनकी होनहार अच्छी है उनसे सुकृत होते हैं। क्या हुआ, प्रश्न हुआ कुछ, क्या प्रश्न हुआ? ओहो हो। यानी एक एक समय कीमती है, सोने से भी ज़्यादा कीमती सांसें हैं, जिनवाणी है, तत्व ज्ञान है, आचार विचार है। प्रश्न तो ये होना चाहिए था कि उस दिन आपने क्यों बनाई रोटी। इसके पीछे कारण है, एक जो पद्धति, एक परंपरा रही कि अगर माँ को खाना नहीं बनाना है तो श्रीमान जी बनाएंगे। और खासकर जैन क्या, ब्राह्मण क्या, जो अच्छे या अच्छी विचारधारा के लोग हैं, उनके यहाँ जेंट्स को भी कुछ ना कुछ बनाना तो आता ही है। कारण अगर घर में स्त्री वर्ग को काम नहीं करना है, छूना नहीं है, मंदिर नहीं जाना है, तो फिर वो एक अच्छी रीति नीति थी समाज की, और होना चाहिए आज भी उसका पालन। 3-4 दिन की जो परिस्थिति होती है उसका बेटियों को, बहुओं को भी ज्ञान होना चाहिए, उसका एक बहुत महत्व है। देखो, कई सारी रीतियाँ और नीतियाँ लोग भूलते जा रहे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर जरूरी है।
होनहार जिनकी अच्छी है उनसे अच्छे काम होते हैं, और होनहार जिनकी बुरी है उनसे बुरे काम होते हैं। जिनका मन अच्छा है, जिनके मन में भगवान है, गुरु हैं, उनके मुंह से भी अच्छा निकलता है। अभी सुनाया ना, नरेंद्र जी ने सिरोही गए, कलेक्टर से मिले, पुराने परिचय के थे, हैं, सामान्य से आदिवासी परिवार में जन्मे हैं, और अपनी हिम्मत, कोशिश, मेहनत, पढ़ाई के बल पर कलेक्टर बन गए। पुराने दोस्त मिलने को गए, हमारी कोई पुस्तक दी, पुस्तक देख के खुश हुए। किसी तीसरे व्यक्ति ने कहा कि इनके गुरु जो होते हैं, दिगंबर मुनि जो होते हैं, जादू तंत्र मंत्र बहुत करते हैं, इसलिए जैन लोग अमीर हो जाते हैं। लेकिन सामने वाली कलेक्टर की सोच, मुनियों के प्रति श्रद्धा का भाव, उसने कहा कि दिगंबर मुनि तो केवल तपस्या करते हैं, कि मंत्र का जाप करते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही लोगों का कल्याण हो जाता है। जादू टोना नहीं करते हैं वो, जादू टोने में उनका विश्वास नहीं होता है। मंत्र जाप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, और उसका आशीर्वाद लोगों को फल जाता है। अच्छी सोच वालों के अच्छे विचार निकलते हैं मुंह से। जिसका मन अच्छा है उसका मुंह भी अच्छा बोलता है। जिसका होनहार अच्छा है, जिसका भाग्य अच्छा है, उसका काम भी अच्छा होता है, हैं? होनहार अच्छी है, आप यूं बैठे थे प्रवचन सभा में और मैसेज आ गया, सोने के भाव बढ़ गए, कुछ नहीं किया, बैठे बैठे, और होनहार अच्छी है। हाँ, होता है। आचार्य महाराज बताते थे कि एक श्रावक थे, और वो जो है ना, उनने एक काम किया, जो रांची तरफ जो खुदाई होती है ना, अभ्रक, अभ्रक को क्या बोलते हैं, भूडल, जो भी है, चमकता चमकता प्लास्टिक टाइप का होता है, और लाइट का कुचालक होता है, वो करंट नहीं पकड़ता है। तो बोले उनका ये व्यापार था। ये व्यापार एक सादा सा व्यापार है, उस तरफ सादा सा मतलब जैसे मिट्टी पत्थर का व्यापार, उसी टाइप का। तो श्रावक का ये व्यापार था।